विकास विकास हमेशा खोजता हूँ, नजर आता है इस रूप में, क्या करें। विकास 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 हमेशा खोजता हूँ, विकास विकास हमेशा खोजता हूँ, ये विकास हमेशा ढूंढता हूँ। ऐसा तो मिलता है किसको घर पर भी नहीं रह सकता। ये विकास है, बीमारी का घर। 6 महीने में यही विकास, 20 साल से सरकार में नेता को यही विकास लगता है। और इस गंदगी के आवार में अगर ये विकास इसमें छिपा हुआ है तो हम फिर विकास किस में से खोज रहे हैं। विकास विकास हमेशा खोजता हूँ, नजर आता है इस रूप में, क्या करें। इनका नाम है विकास चाचा, बहुत वायरल हो गए, बहुत ज़्यादा वायरल है। पिछले 1 सप्ताह 8 दिनों से पूरे पटना में जो है क्या मुख्य चौराहे और क्या गलियां, चारों तरफ कचरा का अंबार खड़ा हो गया है। छोटे छोटे टीले बन गए हैं कचरा के, और अब उस कचरे से जो है वो विभिन्न प्रकार के जो कीटाणु होते हैं, जो कहीं ना कहीं आदमी के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक माने जाते हैं। आप हमारे पीछे ये पूरा कचरा का जो है वो दृश्य देख सकते हैं। एक गाय जो है वो कैसे कैरी बैग, प्लास्टिक की बैग को भी खा ले रही है। और यहाँ पे कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, अब ये आप बताइए कि ये जो आलम देख रहे हैं तो आपको कैसा क्या लग रहा है? अभी विधानसभा में विकास खोज रहे थे, एक आदमी फिर विकास को आवाज लगाते हैं। विकास विकास हमेशा खोजता हूँ, नजर आता है इस रूप में, क्या करें। क्या करें, यही विकास, ये विकास है, बीमारी का घर। 6 महीने में यही विकास, 20 साल से सरकार में नेता को यही विकास लगता है। क्यों? आपके पास साधन है, जनता ने आपको टैक्स देता है, फिर ये हालात क्यों? ये 4-5 दिन से ऐसे ये पड़ा हुआ, 6 दिन से आप वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किए? ये तो हर बार होता है ना। आप खोजेंगे कि 12,000 15,000 में अगर ये कूड़ा साफ करने वाला उन बेजुगाड़ नौजवान मिल जाए, IABA पास वाला, तो हम नहीं चलेगा। आपको रिचार्ज के नाम पर 8600-7900 रुपया मिले, फिर फ़ोन में रिचार्ज करने के लिए, अब मोबाइल चलाने के लिए, और वो लोग कूड़ा गंदगी उठाएगा, इस विकास को उठा के फेंकेगा 12,000 रुपये में। यही है, ये नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे बांकीपुर का उपचुनाव भी हुआ, और संभवतः अगर मेरी जानकारी सही हो तो ये बांकीपुर में ही आता है। तो अब इस बदलते हालात को कैसे देख रहे हैं? अभी हालात नहीं बदलेगा। अभी एक स्टेप जनता ने लिया है इन सरकारों के खिलाफ। एक पढ़े लिखे बोलने वाले आदमी को विधानसभा में भेजा गया है। अगर ये भी नहीं बोलेंगे तो इनके खिलाफ भी हम लोग बोलेंगे। तो अब शिक्षित लोग चाहिए जनरेशन में, ऐसा शिक्षा मंत्री, ऐसा विकास मंत्री जो काम ना हो, जो भाप ना सके समय आने से पहले कि ये समय आने वाला है, ये हड़ताल होने वाली है, और उनके पास कोई उपाय ना हो। और इस गंदगी के आवार में अगर ये विकास इसमें छिपा हुआ है तो हम फिर विकास किस में से खोज रहे हैं, मिलता ही नहीं। आपको नहीं लगता है कि जो निगम कर्मी हड़ताल पे हैं और सरकार जो ये दोनों में गैप बन गया है, इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए और वापस से पुनः जो पुरानी परिस्थिति थी उसको बहाल की जाए? निकम्मे लोग हैं सरकार में बैठे हुए, अशिक्षित। आप लोग जैसा पढ़े लिखे नौजवान जो अभी सोशल मीडिया में आए हैं ना, अगर आप लोग को अगर विकास मंत्री बनाया जाता और आपको, अच्छा मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, ये सूत्र कहाँ है इनके? ये सूत्र कहाँ गायब हो जाते हैं इन मौके पर? वो सूत्र इनको क्यों नहीं बता पाता कि निगम में हड़ताल चालू होने वाला है तो हम वैकल्पिक व्यवस्था कर लें? और जब इन लोगों को कोई आंदोलन को चाहना होता है तो सूत्र इतना कुछ बताता है कि पाकिस्तान से लेकर चाइना तक लोग खोज के निकाल लेते हैं। वो सूत्र कहाँ गायब हो जाता है? फेल्यूर है सरकार का जी, और कुछ नहीं। फेल्यूर उन विधायकों का फेल्यूर, मंत्रियों का फेल्यूर है। तो इसको चेंज किया जाए
और अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप हटिए, किसी और को मंत्री बनाइए। अब ये जनता समझदार हो गई है, अब बिकने वाली नहीं है, ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं है आने वाला है। अब चाहिए रोजगार, शिक्षा। आपके बेटे पढ़ेंगे अमेरिका में, हमारा बेटा पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। खाली सरकारी स्कूल को चंपाई रंग से रंगे से काम नहीं चलेगा। अंदर का छज्जा देखे ना, मुंह फैल कब गिर जाएगा लड़के पे, वो ठीक नहीं है। चाची आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा बिमला देवी नाम हुआ। ये बताइए कि आप इसी क्षेत्र की हैं, ये जो कचरा है अब तो ये बीमारी बनेगा। जरूर बनेगा, क्या ना बनेगा बीमारी। तो ये कचरा साफ होना चाहिए, नगम निगम को वाला करना चाहिए कि साफ करें। अब इसी पैसे के चलते रुका हुआ है, चाहे पैसा नहीं होगा तो नहीं दे बन रहा है। बस भैया हम क्या बोल सकते हैं। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राज सिंह और मैं विकास चाचा से मिलने आया हूँ। इनका 55 मिलियन व्यू भाग चुका है पूरा सोशल मीडिया पे। अच्छा। एल्गोरिदम को फेल कर चुके हैं। हाँ। ये हम इनको देखे ना अभी भाषण देते हुए, तो हम इन्हीं से मिलने चला है। अच्छा। इनका नाम है विकास चाचा, बहुत वायरल हो गए, बहुत ज़्यादा वायरल है। अच्छा, इनका नाम ही है विकास चाचा। हाँ। अच्छा। आपको भी शायद फीडबैक में गया होगा, इनका चेहरा उरा आया होगा आपको। अब ये बताइए, ये जो परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है, अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो पटना नगर निगम का है, ये जो पटना नगर निगम का है, पटना नगर निगम को इसमें निर्णय लेना चाहिए। आप खुद सोचिए, 12,000 10,000 इस महंगाई में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से रेट, आपको लग रहा है 10,000 12,000 में किसी का घर चलने वाला है? नहीं, इस हालात में तो आपके समय में तो इन्फ्लेशन रेट क्या है बताइए आप हमको? 12%। ठीक है, इनकम आई क्या है? 7%। 4% का मार्जिन है। 4% के मार्जिन में आदमी 10,000 12,000 कमा रहा है। उसमें बच्चों को किताब कॉपी, घर का राशन, रेंट, ट्यूशन फीस, उसके बाद सब्जी का सामान, अदर एक्सपेंसेस चीज़ भी होते हैं। कहाँ से करेंगे पूरा? तरह तरह का मरीज आएंगे, उससे और बीमारी फैलेगा, तो आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। सरकार को इस पर निर्णय बहुत से जल्द लेना चाहिए। क्या करें? परमानेंट नहीं करिएगा, ठीक है, आप परमानेंट नहीं करिएगा तो भैया आप जो इन्फ्लुएंस बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से 25 से 30,000 रुपये तो महीना करिए। कम से कम उसको ये लगे कि हाँ, जो पैसा मिल रहा है इससे घर चल सके, भविष्य में सेविंग कर सके, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सके, आने वाले भविष्य में बेटी का जब शादी हो तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जी। आपका नाम क्या हुआ? वीरेंद्र शर्मा। बताइए, ये जो एक सप्ताह से लगभग एक डेटा कह रहा है कि 900 टन जो है पूरे पटना में कचरा कलेक्ट हो गया है। हाँ, एकदम होना है। सिस्टम को चेंज करना चाहिए। जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा ये कुछ नहीं होगा। ये हर साल होता है, हड़ताल। कभी परमानेंट ड्यूटी के बारे में होता है और ये कभी होता है पैसा के बढ़ाने के बारे में। ये सबसे जब सिस्टम नहीं चेंज होगा ये कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? ब्रह्मदेव राम। ये बताइए, ये तो आप हालात देख ही रहे हैं कूड़े का, अब तो कीड़े भी निकलने लगे हैं। बारिश नहीं हो रहा, नहीं तो उससे भी नरक बन जाएगा। ये यहाँ पर नरक बन जाएगा तो बीमार पड़ेगा, आसपास का रोड के गंदगी भी फैल जाएगा, डेंगू फैल जाएगा, मरेगा लोग, डॉक्टर के पास जाएगा, जाते जाते अब पैसा खर्च होगा, दुनिया भर के लोग परेशानी पड़ जाएगा। और गाय खा, देखिए प्लास्टिक गाय खा रहा है, कुत्ता। हमने दिखाया है कि ये गाय जो है वो प्लास्टिक को भी खा रही है, तो फिर ये गाय बीमार पड़ेगी, उसकी भी देहांत हो सकती है। मनुष्य को भी, इससे भी मनुष्य को भी देहांत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोग विभिन्न बात कहते हुए नजर आए और स्पष्ट रूप से कहते नजर आए सरकार को कि ऐसी अगर परिस्थिति बनी रही तो आगे चल को सरकार को मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ सकता है। तो जो भी नगर निगम के कर्मियों के बीच और सरकार के बीच जो टसल चल रही है, लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द उसको पुनः बहाल करना चाहिए और सफाई कर्मी की जो मांगे हैं उसको माननी चाहिए और पुनः जो है कचरा कलेक्शन का जो कार्य निगम कर्मी पटना नगर निगम करता था उसको पुनः बहाल किया जाए। तो हम सोचे कि एक बार ग्राउंड से जाके ये पूरी परिस्थिति को आपको दिखाया जाए। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।